आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि तीसरे दिन का मुकाबला और वहां पे दक्षिण अफ्रीका एक अच्छी खासी देखे तो वहां पे टोटल बनाया था, लेकिन पहले इनिंग्स में जो जिस तरीके से कमिंदो मेंडिस और मैथ्यूज और प्रथम निसंगा की जो प्रदर्शन थी, सलामी बल्लेबाज 89 रन कर आउट हुए थे, जहां पे 242 पे 3 था पहले दिन के अंत तक। और उसके बाद जो सिलसिला रहा आज के दिन, ऐसा लग रहा था कि शायद 116 रन चाहिए और वहां पे अच्छी खासी 7 विकेट्स हाथ में है और अच्छा खासा लीड ले सकते हैं अगर अच्छी खासी पार्टनरशिप एक बिल्डअप कर ले, क्योंकि मैथ्यूज और कमिंदो मेंडिस के बीच एक अच्छी खासी पार्टनरशिप पनपती हुई दिख रही थी कल के दिन अंत में, अगर आखिरी सेशन के आखिरी घंटे में देखे तो। लेकिन जब आज दिन का शुरुआत हुआ कुछ खास रहा नहीं, क्योंकि स्पिनर केशव महाराज और रबाडा के ने शुरुआत की आज के दिन और वहां पे अच्छी खासी शुरुआत। और दूसरे तरफ से जब मार्को यंसन आए अपने स्पेल लेके, जबरदस्त आकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। वहां पे था मैथ्यूज का थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बाउंस और अच्छी खासी उछाल मिलती हुई और वहां पे ऑकवर्ड से पोजीशन में आ गए और वहां पे ना तो छोड़े ना तो खेले और वहां पे लगा ग्लोब्स पे और वहां पे कैच एज में जबरदस्त कैच पकड़ा। कीपर ने हालांकि 44 ही रन बनाए थे, ज्यादा रन से जो नहीं पाए। कमिंदो मेंडिस भी आज वो कुछ खास नहीं, स्लिप पे कैच, बाहरी किनारा, जबरदस्त गेंदबाजी किया, खिलाने की कोशिश की और बल्लेबाजों को दूर रखने में देखे तो गेंद दूर नहीं रखा, वहां पे पास बॉडी के पास ही गेंदबाजी करते रहे और वहां पे खेलना पड़ा आखिर में जाकर। कमिंदो मेंडिस एक अच्छा खासा बल्लेबाज जो आखिर में 48 रन बनाकर चलते बने, मार्को यानसन के शिकार हुए। लेकिन जहां पे मुकाबला था वहां पे डेन पेटरसन कि जब उसके बाद जब स्पेल आया वो पूरी तरीके से धराशायी कर दिया, पूरी तरीके से बैटिंग को तहस नहस कर दिया। बाकी बल्लेबाज जो अब बचे कुछ थे, धनंजय डि सिल्वा, कुशल मेंडिस को जबरदस्त अंदाज में एक जबरदस्त एंगल में जबरदस्त पेस था, अच्छी खासी तेज तरह गेंदबाज था, अच्छी खासी लेंथ पे हिट कर रहे थे और आउटसाइड ऑफ स्टंप और वहां पे जबरदस्त कैच, धनंजय डि सिल्वा स्लिप में कैच, मकराम ने पकड़ा कैच, बहुत ही जबरदस्त वो विकेट था। कुशल मेंडिस का भी विकेट, हालांकि अंदर आती हुई गेंद छोड़ गए और उनको लगा कि शायद आउटसाइड ऑफ स्टंप में बाहर निकलती हुई जाएगी, पर के अंदर गिरा और वहां पे छोड़ दिए और वहां पे स्टंप टॉप ऑफ स्टंप गए वहां पे। फिर प्रभात जयसूर्या आए, प्रभात जयसूर्या ने कोशिश की, जब 242 पे अगर आप 3 होते हैं और वहां से अगर कहीं ना कहीं कोलैप्स होना शुरू होता है, जहां पे धनंजय डि सिल्वा कुशल मेंडिस के बीच लगभग एक 30 रन के करीब पार्टनरशिप हुआ था, वहां पे जब सिलसिला शुरू हुआ वहां पे धनंजय डि सिल्वा का कप्तान का विकेट गिरा, फिर कुशल मेंडिस का, और वहां से सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन आखिर में प्रभात जयसूर्या की थोड़ी बहुत 20-25 रन की पारी ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लीड को कम किया, वरना अच्छा खासा एक लीड ले सकते थे, 50-60 रन का भी लीड ले सकते थे, एक वक्त ऐसा था। और आखिर में एक स्टंपिंग प्रभात जयसूर्या का विकेट महाराज ने चटकाया और डेन पेटरसन का पहला फाइफर इस उनके टेस्ट कैरियर का, ये भी एक बहुत ही रोमांचक भरा सिचुएशन था। वहां पे ऐसा लग रहा था कि बहुत रन्स उतना नहीं अच्छी खासी लीड ले पाएंगे, कम से कम 50 रन की भी लीड ले सकते थे, वैसा सोच रहे थे। लेकिन टेस्ट मैच ऐसा है कि यहाँ पे एक इनिंग्स एक सेशन वहां पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुकाबले का अंदाज ही बदल जाता है और वही डेन पेटरसन ने आज सुबह करके दिखाया। और आखिर में जाते जाते 2 विकेट मार्को यानसन ने सुबह की शुरुआत की, बीच में डेन पेटरसन ने बाकी के विकेट चटकाए और वहां पे महाराज के भी आखिर में 2 विकेट्स मिले। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो गेंदबाजी अच्छा रहा, 328 पे ऑल आउट हो गए और ज्यादा रन बटोर नहीं पाए, जहां पे अगर आप देखें तो करीबन 86 रन बनाए और 7 विकेट्स गए। तो यहाँ पे कोलैप्स होती हुई दिखाई दी श्रीलंकाई बल्लेबाज, लेकिन जहां पे 30 रन का लीड ले चुके थे, क्योंकि अगर आप देखें तो दक्षिण अफ्रीका ने पहले इनिंग्स में 358 रन बनाए थे, लेकिन जहां पे दूसरे इनिंग्स की बात करें शुरुआत में माकराम ने जबरदस्त शुरुआत की थी, टोनी डेजोर्जी भी अच्छी खासी सुदृढ़ बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी खासी टैकल कर रहे थे पेसर्स को, स्पिनर्स को। लेकिन जब आए प्रभात जयसूर्या अपने स्पेल जल्दी लाए गेंदबाजी करवाने के लिए, तेज गेंदबाज असिता फर्नांडो, विश्व फर्नांडो ने तो शुरुआत किया था, लहिरू कुमार ने भी किया था, लेकिन दूसरे एंड से जब प्रभात जयसूर्या को लाए, जबरदस्त एंगल से अंदर घुमा और वहां पे बैट पैड के बीच में गया और वहां पे अच्छी खासी बोल्ड हो गए। प्रभात जयसूर्या के गेंद पे जबरदस्त अंदाज में वो बोल्ड किया, खूबसूरत अंदाज में वो टिपिकल स्पिनर्स की जो गेंद थी वही करते हुए दिखाई दी और वहां पे टोनी डे जोर्जी पूरी तरीके से
भोचक का सा हो गए थे। लेकिन बाद में माकराम और रिकल्टन ने एक साझेदारी पनपती हुई दिखाई दी। जोर्जी और माकराम के बीच भी अर्शदीप की पार्टनरशिप हुई। फिर 40+ रन की पार्टनरशिप हुई। रेयान रिकल्टन के अलावा देखे तो उससे पहले माकराम को चलता किया, और कहीं ना कहीं माकराम पूरी तरीके से निराश थे, क्योंकि विश्व फर्नांडो ने जो एंगल से बाहर निकलती हुई गेंद जबरदस्त अंदाज में गेंद किया था, और वहां पे आउटसाइड ऑफ स्टंप करीबन 5वें-6वें स्टंप में था, वहां पे ड्राइव्स खेलने के लिए गए और वहां पे कैच, और कुशल मेंडिस की जबरदस्त छलांग लगाकर कैच पकड़ा। वाइड ऑफ स्टंप था और बहुत ही बाहर चलता हुआ जा रहा था। अच्छा खासा कैच, माकराम 55 रन बनाए, अर्शदीप की पारी खेली, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निराश रहे माकराम। एक बड़े पारी में तब्दील करने को देख रहे थे, क्योंकि अच्छी खासी सेट हो चुके थे इस पिच पे, इस इनिंग्स में, और हेलमेट भी पूरी तरीके से फेंका, वहां पे पूरी तरीके से गुस्से में दिख रहे थे जब आउट होते हुए जा रहे थे। थोड़ा बहुत गलत डिसीजंस आउट की, हालांकि खुद ब खुद शॉट सिलेक्शन गलत था, जिसके कारण अच्छी खासी गेंदबाजी, उतना अच्छा खासा गेंदबाजी नहीं कहूंगा, वहां पे सेटअप करवाया था ड्राइव के लिए खिलवाने की कोशिश में, वहां पे विकेट्स मिल गए। लेकिन रयान रिकल्टन को भी प्रभात जयसूर्या की जबरदस्त गेंद, वहां पे आगे की गेंद पीछे खेलने को देखे, और वहां पे कुछ उससे पहले कुछ गेंद वैसे ही पीछे खेल रहे थे, बच रहे थे, और वहां पे एक अच्छी खासी गेंद, वहां पे सीधा गेंद थोड़ा बहुत हल्का टर्न हुआ और वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। तो रयान रिकल्टन 24 रन जो शतकबीर थे पिछले इनिंग्स के, लेकिन यहाँ पे ट्रिस्टन स्टब्स और कप्तान बबूमा फिर से एक और बार पूरी तरीके से जताते हुए, टेम्पा बबूमा हालांकि 48 रन बनाकर नाबाद है, जबकि 36 रन बनाकर ट्रिस्टन स्टब्स मौजूद है। हालांकि रिवर्स स्वीप पे एक कैच स्लिप के बगल में गया था, आखिरी सेशन के आखिरी एक आध ओवर या 5-7 मिनट बाकी था, वहां पे एक कैच का मौका बन चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दोनों बल्लेबाज अच्छी खासी दिख रहे हैं। 82 रन की जबरदस्त पार्टनरशिप से अनबीटन रहे। अभी तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ है, जिसमें से 191 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पे, और खास तौर पे देखें तो 30 रन की लीड, यानी कि 221 रन की लीड ले चुके हैं। तीसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है, अभी भी 2 दिन बाकी है, और यहां से कितना लंबा और लीड बनाएंगे, जहां से टारगेट अचीव करना मुश्किल से मुश्किलात कर देंगे, और वहां पे कितना सोच रही है दक्षिण अफ्रीका, ये देखने लायक बात होगा, क्योंकि यहाँ पे 300+ रन कभी चेज नहीं हुए, और हाईएस्ट चेज शायद 270-75 ही किया था, वो भी 1997 में। तो हाल ही में उतना खास लंबा स्कोर चौथे इनिंग्स में क्यूबरा में उतना खास स्कोर चेज नहीं हुआ, और पिच भी थोड़ी बहुत हरकत करती हुई दिखाई दे रही है। स्पिनर्सों को भी थोड़ा बहुत मदद मिल रहा है। प्रभात जयसूर्या को इस इनिंग्स में 2 विकेट मिले, और जबकि 1 विकेट विश्व फर्नांडो के, तो अच्छा खासा गेंदबाजी भी रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक कर गए। वो श्रीलंका दूसरे टेस्ट मैच में अच्छी खासी लीड ले सकते थे, लेकिन जो शुरुआती क्षण में आज डेन पेडरसन ने जो कारनामा करके दिखाया, वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बैकफुट में धकेल दिया। और अभी फिलहाल कोशिश करना पड़ेगा कि कितना जल्दी विकेट्स ले पाते हैं। अभी और 2-3 विकेट अगर सुबह के सेशन में जल्दी ले पाते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद 300 के अंदर या फिर 300, 325 के अंदर भी रोकने को देख सकती है। और यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे लग रहा है 370-80, या फिर कल पूरे एक सेशन तो खेलेंगे, बाकी दूसरा सेशन खेलेंगे या नहीं, मुझे लगता है बल्लेबाजी अगर करते गए, अच्छे खासे रन आए, तो शायद 400+ रन बन सकते, जहां के उसके बाद शायद डिक्लेयर भी घोषित कर सकते हैं। लेकिन अच्छा खासा रोमांचक बड़ा मैच रखा, अगर श्रीलंका चौथे इनिंग्स में ऐसा कुछ कारनामा कर पाती है, क्योंकि बल्लेबाजी अच्छी खासी कर रहे हैं, जब विकेट्स गिर रहे हैं, गुच्छों में गिर रहे हैं, ये एक दिक्कत वाली बात है। बाकी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे। क्या चौथे इनिंग्स में श्रीलंका कुछ उलटफेर करते हुए दिखाई देंगे? क्या यह टेस्ट मैच आखिर में कुछ अलग ही मोड़ अपनाएगा? क्योंकि यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नजरिए से दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट, और श्रीलंका के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। इस टेस्ट से अंक लेने को देखेंगे, और वहां पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चाहेंगे इस सीरीज को, इस टेस्ट मैच को अच्छी खासी जीत हासिल करे और 2-0 की सीरीज हासिल करे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए पूरी तरीके से प्रबल दावेदारी पेश करे। और श्रीलंका चाहेगी एक अच्छी खासी वापसी, ये गेंदबाजी में पहले, और खास तौर पे जहां पर जितना टारगेट मिलता है उसको कितने अंदाज में बल्लेबाजी, कैसे अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि दिन तो समय बहुत रहेगा, लेकिन बल्लेबाजी यहाँ पे टिक पाना बहुत ही, अगर नए गेंद को अच्छी खासी टैकल कर पाते तो कहीं ना कहीं अपने आप को मौका देंगे, वरना बहुत ही मुश्किल होता हुआ जाएगा। बाकी मुकाबला अच्छा खासा रहा। दक्षिण अफ्रीका अगर स्टॉप्स और बबूमा कितना लंबा पारी खेलते, और बबूमा अगर इस इनिंग्स में भी अर्शदीप के पारी खेलते, तो 4 लगातार इनिंग्स में लगातार अर्शदीप के पारी खेलने वाले ये 20वें दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी बन जाएंगे, तो ये भी एक अच्छा खासा माइलस्टोन रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतने, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।